Alright, so this chapter 1 deals with chemical reactions and equations. So what is meant by this word reactions and what is meant by equations? तो the thing is, हमारे आसपास नेचर में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम देखते हैं एंड वी क्लासीफाई देम एज अ रिएक्शन. तो व्हाट इज अ रिएक्शन? रिएक्शन का एग्जांपल है समटाइम्स जब मिल्क को हम हॉट वेदर में या समर के टाइम पर दूध को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वी सी कि मिल्क सेपरेट्स, जिसको बोलते हैं दूध फट जाना, राइट? तो मिल्क में ऐसा बहुत बार होता है कि वी सी डिफरेंस इन दी अपीयरेंस. हम अपीयरेंस में देखते हैं कि अपीयरेंस में चेंज आ जाता है, ठीक है. सिमिलरली कभी कभी ह्यूमिड एनवायरनमेंट में अगर तुमने देखा हो कभी नेल में, यानी कि एक लोहे की कोई भी आइटम हो दैट इट एक्सपोज टू दी ह्यूमिडिटी, यानी कि पानी वाले एटमॉस्फेयर में जब उसे रखा जाता है तो इट टर्न्स ब्राउनिश. व्हाई? बिकॉज उसके ऊपर रस्ट आ जाता है. हम बोलते हैं ना चीजों में जंग लग गया, तो जंग लग जाना इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन. सिमिलरली अगर कभी तुमने देखा अंगूर खट्टे पड़ जाते हैं या अंगूर खराब हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे फूड आर्टिकल गेट्स फर्मेंटेड, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है. कभी तुमने देखा हो, तुमने आयरन जो है जो सॉरी एप्पल है, एप्पल को कट करके रख दिया थोड़ी देर और थोड़ी देर बाद देखा तो एप्पल हैज टर्न्ड ब्लैकिश कलर का हो जाता है. तो दैट इज अगेन अगर फूड को कुक करते हैं तो उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है. तो ऑल दीज प्रोसेसेस आर नथिंग बट reactions. These are reactions. Why are they called reactions? Because they bring out a change. जब भी कोई चेंज आता है, जब भी कोई प्रोसेस होता है, उसको हम रिएक्शन बोलते हैं केमिस्ट्री में. तो द थिंग इज इफ आई हैव टू डिफाइन केमिस्ट्री एंड आई हैव टू डिफाइन रिएक्शंस. तो व्हाट आर रिएक्शन? A reaction is a chemical process. A reaction is a process. Reaction is a process which may be characterized by one of many changes, like change in color. ऐसा होगी किसी चीज में, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज अगर करता है, लाइक चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस का प्रोड्यूस होना और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. अभी मैं एक एक करके इन सब चीजों पे आऊंगा. तो मैं पहली बात ये कर रहा हूं कि एक रिएक्शन होती क्या है. तो व्हाट इज अ रिएक्शन एक्चुअली? तो रिएक्शन एक प्रोसेस है. रिएक्शन एक प्रोसेस है. प्रोसेस माने कोई काम में कोई काम को प्रोसेस बोलते हैं और ये काम में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए. देयर कैन बी मेनी चेंजेस और व्हाट चेंजेस कैन अकर. कभी हो सकता है किसी चीज में कलर का चेंज हो जाए, किसी चीज में कोई स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या किसी चीज में टेम्परेचर का चेंज हो जाए, या किसी चीज में गैस रिलीज हो या कोई प्रेसिपिटेट बने. इन सबको हम बोलते हैं रिएक्शंस. अगर कभी भी कोई ऐसा काम होता है तुम्हारे आसपास जिसमें ये चीजें हो रही हैं तो आई विल से दैट अ रिएक्शन इज अकरिंग. इज द डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन क्लियर टू यू? यस और नो? यस सर. ठीक है. राजेश्वर तुम्हें क्लियर है? नेक्स्ट विधि. ठीक है.
नेक्स्ट, तो एक एक करके हम देखेंगे कि व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर, और एक एक्टिविटी है उसको भी समझते हैं। देखो, एक एक हमारे पास एक मैग्नीशियम, देयर इज मैग्नीशियम रिबन। एक रिबन होता है, फॉर एग्जाम्पल वो एलिमेंट मैग्नीशियम का बना होता है। इट इज अ वेरी थिन, इट इज अ वेरी थिन रिबन मेड अप ऑफ एन एलिमेंट दैट इज मैग्नीशियम। जब हम इस रिबन को बर्न करते हैं, व्हेन वी बर्न दिस रिबन, ठीक है, जब हम इसको बर्न करते हैं तो बर्न करने पर इट प्रोड्यूसेस अ डैज़लिंग वाइट फ्लेम। क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक आंखों में चुभने वाली डैज़लिंग व्हाइट कलर की एक रोशनी प्रोड्यूस करता है। तो इट प्रोड्यूसेस डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई तुमसे पूछे कि गिव एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो इट बर्न्स विद अ dazzling white flame. It burns with a dazzling white flame. तो इसमें we are seeing a change, एक chemical change अगर कर रहा है, that is why इसको हम classify कर रहे हैं as a chemical reaction, क्योंकि burning can also be considered as a reaction. तो इस केस में बाद में क्या बनता है, जब ये बर्न हो जाता है तो इसमें से वाइट कलर का पाउडर रिलीज होता है मैग्नीशियम रिबन में से। तो ये जो मैग्नीशियम रिबन में से पाउडर रिलीज होता है, दिस पाउडर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका पाउडर है? इट इज द पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो व्हाट डू वी से? वी से कि अगर मैंने यहाँ पर इस रिएक्शन में मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम को बर्न किया, और एक चीज शायद तुम्हें पता हो कि जो भी चीज जलती है, जो भी चीज बर्न होती है, कंबस्ट होती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। तभी हम क्या करते हैं, जब हमें कोई माचिस को बुझाना होता है, वी ब्लो कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या ब्लो करते हैं उसके ऊपर? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो करने से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो करने से वो आग बुझ जाती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैग्नीशियम रिबन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। तो व्हाट इज अ इक्वेशन? इक्वेशन की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज एन इक्वेशन? क्योंकि इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वी मस्ट नो कि व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, क्या करने का? रिप्रेजेंट करने का। किसको? केमिकल प्रोसेस को। इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग वर्ड्स और सिंबल्स। तो व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन होता है एक मेथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, और ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आइदर वर्ड्स और सिंबल। वर्ड या सिंबल की हेल्प से वी कैन रिप्रेजेंट एन इक्वेशन। ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये रिएक्शन को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? मैंने बोला मैग्नीशियम प्लस, प्लस माने जुड़ रहा है ऑक्सीजन से, बना क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज अ वर्ड इक्वेशन। तो ये बात समझ में आई, व्हाट इज एन इक्वेशन, व्हाट इज अ रिएक्शन? यस और नो एवरीवन? ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ और चीजें भी समझनी है हमें। वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल इक्वेशंस। तो देखो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल इक्वेशन में कुछ रूल्स हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के, और रूल्स क्या हैं
जैसे ये अभी हमारा वो पहला प्रोसेस था जिसमें मैग्नीशियम was reacting with oxygen to produce our magnesium oxide, right? ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने वर्ड्स यूज किए हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज आर वर्ड्स। ठीक है, इसको आई कैन ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में इंस्टेड ऑफ वर्ड आई यूज द एटॉमिक सिंबल्स, जो मैंने पहले पढ़ा होगा 9th में। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg। ऑक्सीजन इज O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2, और ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है MgO। तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है इसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया है जो कि एटॉमिक सिंबल्स हैं। यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन वर्ड इक्वेशन एंड केमिकल इक्वेशन इज क्लियर? प्रभशिव, विधि, महक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब बात करते हैं फिर वर्ड इक्वेशन के बारे में। और भी कुछ चीजें जाननी है हमें केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन लिखते समय सपोज मैं एक और केमिकल रिएक्शन तुम्हें दिखाता हूं। तो एक रिएक्शन है जिंक प्लस HCl gives ZnCl2 प्लस H2। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जिंक की स्टेट क्या है? व्हाट इज द स्टेट ऑफ जिंक, वो भी लिखने की जरूरत है। तो वी हैव टू राइट द स्टेट्स इन स्मॉल ब्रैकेट्स। HCl की स्टेट क्या है? AQ, aqueous। ZnCl2 की स्टेट क्या है? इट इज aqueous। और हाइड्रोजन की क्या स्टेट है? वो है गैस। तो यहाँ पर ये मैंने क्या यूज किया? दीज आर स्टेट्स। ठीक है, वी रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व है उनकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, AQ फॉर सॉल्यूशन। किसी चीज को अगर पानी में घोल दे तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, पानी का सॉल्यूशन। एंड G फॉर गैस। G किसके लिए? गैस के। तो हमेशा हर एक सब्सटेंस के पीछे उसकी स्टेट लिखना जरूरी है इन अ केमिकल इक्वेशन। तो ये स्टेट तुम लिख पाओगे? यस और नो? ठीक है, अब बात आ रही है कि इसको रिप्रेजेंट भी कर लिया हमने। ठीक है, इसके बाद जो भी चीजें लेफ्ट पे होती हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट करते हैं वो सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट और राइट साइड वाले प्रोडक्ट, ये भी बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अब मेन चीज ये आती है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। बैलेंसिंग हम बाद में आएंगे, अभी पहले हम केमिकल रिएक्शन ही पढ़ रहे थे। केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं कि चेंजेस दैट अकर इन द केमिकल रिएक्शंस, हम ये टॉपिक करते हैं। चेंजेस दैट अकर इन केमिकल रिएक्शंस। तो पहला जो चेंज है दैट इज द चेंज इन कलर। The first change that can occur is the change in color. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
चेंज इन कलर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हमारे पास जो लोहे की सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि एक लोहे का कील है, नेल है, एन आयरन नेल। तो जो आयरन नील है, अगर उसको हम एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी में रख देते हैं, तो आयरन नील ऑन एक्सपोजर टू ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड कंडीशन, इट टर्न्स ब्राउनिश, रस्ट हो जाता है, इट स्टार्ट्स रस्टिंग, ब्राउन कलर का रस्ट डेवलप हो जाता है। So here we can see a change in color. तो अगर कोई तुमसे पूछ ले give an example of change in color, तो iron nail which is grey in color turns brownish on exposure to humid conditions. So this is one example of change in color. ठीक है, there can be other change in colors as well. और भी हो सकते हैं इसके examples. ठीक है, तो is this example clear? Yes or no? बोलो, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Second example is change in state. तो अगर हम किसी कैंडल को बर्न करते हैं, इफ वी बर्न अ कैंडल, ठीक है, वी हैव अ कैंडल एट होम, and we burn the candle. तो when we burn the candle, तो जो wax होती है, wax is first, it is solid in state, और जैसे जैसे ये कैंडल बर्न होती है, then wax keeps on melting and then it can convert into liquid state. लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो wax, a solid, can convert into liquid state on melting करने पे ऐसा होता है, ठीक है। उसके अलावा wax, जब ये कैंडल पूरी बर्न हो जाती है, तो wax कहाँ चली जाती है? wax जो है वो डिसअपियर कर जाती है, दैट मीन्स वो गैसियस स्टेट में चली गई। तो ऑन बर्निंग कैंडल वी कैन से a candle which is solid due to wax first turns liquid on melting, and after burning the wax converts into कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज रिलीज इन द एयर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन से कि वैक्स का जो सॉलिड स्टेट है, इट हैज फाइनली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ऑन बर्निंग। तो यहाँ पे स्टेट क्या हो गया है? चेंज, ठीक है। यू टेल मी, इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Sir. ठीक है। थर्ड, एक और एग्जांपल देखते हैं, चेंज इन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी भी है ऐसी, तुम्हारी एक्टिविटी क्या है कि
देखिए देखो इसमें क्या दे रखा है, इस एक्टिविटी में हमने कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में वी टुक सम जिंक के ग्रैन्यूल्स, वी हैड पुट सम जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के कुछ टुकड़े रखे और इस जिंक के ग्रैन्यूल्स में वी एडेड एन एसिड, हमने एक एसिड ऐड किया और ये एसिड है डाइल्यूट HCl। हमने क्या ऐड किया, वी एडेड डाइल्यूट HCl। तो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व कि इस लिक्विड में बड़ी जल्दी जल्दी देयर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व, तुमने देखा है कि कोल्ड ड्रिंक में जैसे हम कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं तो गैसेस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक से बाहर आती है। सिमिलरली इस सॉल्यूशन में भी गैसेस के बबल्स जो हैं वो निकलने लगे, जैसे कोल्ड ड्रिंक के अंदर से बबल्स बाहर आते हैं उसी तरीके से इस मिक्सचर में से भी बबल्स बाहर आने लगे। वी ऑब्जर्व दैट गैस बबल्स वर बीइंग रिलीज्ड, हमने ऑब्जर्व किया कि गैस के बबल्स रिलीज होते हैं। दूसरी चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी, सेकेंड थिंग दैट वी ऑब्जर्व वाज दैट द टेम्परेचर ऑफ टेस्ट ट्यूब इंक्रीज्ड, टेस्ट ट्यूब का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया, टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया। तो दो चीजें हमने ऑब्जर्व करी, वी ऑब्जर्व दैट देयर वाज सम गैसेस बीइंग इवॉल्व्ड and temperature of the test tube increased. So this explains कि sometimes in some reactions, in some chemical processes, a gas can be evolved. Evolved का मतलब होता है release होना, evolved का मतलब है evolution का मतलब है किसी चीज का बाहर आना। evolved, example in the above equation, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है जिंक को हमने HCl में डाला या H2SO4 में डाला, यू कैन ऑल्सो ऐड अनदर एसिड H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 में ZnSO4 बन जाता है और H2 गैस बाहर आ जाती है। जब भी कोई गैस को हमें लिखना हो वी कैन यूज दिस एरो H2, ये इसका मतलब है कि ये गैस बाहर आ गई। तो Zn सॉलिड, जिंक ग्रैन्यूल सॉलिड था, H2SO4 aqueous था, ZnSO4 is also aqueous but H2 is gas which is being released in this process. So ये एक example हो गया evolution of gas का। Tell me, is this example clear? Yes or no? Yes, sir. ठीक है। फोर्थ हमारा है एग्जाम्पल इंक्रीज इन टेम्परेचर। फोर्थ एग्जाम्पल इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं लाइम। वो लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम। Calcium oxide is called quicklime। और जब हम कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम में when we add water, क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम होता है चूना बोलते हैं उसे, वो दीवारों पे भी लगता है। तो क्विकलाइम के अंदर जब हम पानी डालते हैं वो अचानक से डिसॉल्व हो जाता है। क्विकलाइम जो होता है उसका अगर हम पाउडर देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, इसका एक लंप है। क्विकलाइम का एक पाउडर का एक पूरा का पूरा पहाड़ बना देते हैं, ठीक है, उसमें पानी डाल देते हैं। तो पानी डालने से क्या होता है, पहली बात तो ये लाइम का जो पहाड़ है वो ब्रेक हो जाता है
और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड. तो व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन इज कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन में पानी डालते हैं तो पानी डालने से हमारा एक कंपाउंड बनता है दैट इज लाइम वाटर. इसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लाइम वाटर. एंड लाइम वाटर के साथ बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस होता है. तो क्विकलाइन ऑन एडिशन ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस लाइम वाटर एंड हीट इज इवॉल्व. इस प्रोसेस में अगर हमने टेम्परेचर 24 डिग्री पे किया तो वो 26 डिग्री पे पहुंच जाता है. अगर तुम 30 पे कर रहे हो तो 35 पे पहुंच जाता है. द थिंग इज टेम्परेचर, व्हाट हैपेंस इज टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑन व्हेन दिस रिएक्शन अकर्स. तो ऐसा भी होता है कुछ कुछ रिएक्शन में कि टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. You tell me, ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है और शुड आई रिपीट? ज्योतिश्वर, तुम्हारा कोई आवाज, बात नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तुम्हें समझ आ रहा है? यस सर. ठीक है. और विधि, तुम्हें? यस सर. ठीक है. कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना. अब बात करते हैं हम अब हम बात करते हैं लास्ट चेंज की, और वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ठीक है. व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? तो लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल. वेट. Please wait a minute. How are you today? So today we Hello scientific people, how are you today? So today we are going to I'm going to demonstrate. Alright, ये video is not opening up once again, so I'll just show you. I'll explain you on my own. Look, अगर मैं if I use this was activity number 1.2. जो activity 1.2 है
इसमें लिखा है कि वी टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। हमने एक सोल्यूशन लिया और ये सोल्यूशन किस चीज का होना चाहिए? द सोल्यूशन शुड बी ऑफ लेड नाइट्रेट। नीचे हमने रखा है लेड नाइट्रेट। व्हाट इज लेड नाइट्रेट? लेड नाइट्रेट होता है Pb NO3 whole twice. This is called lead nitrate. ये lead nitrate के अंदर what we do is we add a Ki solution. We add potassium iodide और इनको ऐड करके we observe कि यहाँ पर अचानक से कुछ येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस बनना शुरू होता है और जो येलो सॉलिड सब्सटेंस है जो कि सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? यहाँ पे प्रेसिपिटेट किस चीज का बन रहा है? यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का। किसका बनता है? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेट बनता है और प्रेसिपिटेट बनता है जब भी तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज अ डाउन एरो। डाउन एरो मतलब कि कोई पाउडर सॉल्यूशन से बाहर आ गया, कोई सॉलिड स्टेट बाहर आ गई है फ्रॉम सॉल्यूशन। तो लेड आयोडाइड थोड़ा ब्लर आ रहा है। देखो अब क्लियर आ रहा है? ठीक है। प्लस KNO3 इज फॉर्म। तो यहां पे व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? जो वर्ड आ रहा है प्रेसिपिटेट उसका मतलब क्या है? Precipitate is a solid that separates out from solution. Precipitate क्या होता है? It is a solid that separates out from solution. Solution से जो solid separate हो उसको बोलते हैं precipitate. यहाँ पे जो lead है उसका lead iodide जो compound है वो solution से बाहर आ जाता है in form of a precipitate, a powderish substance. तो ऐसे substances को हम बोलते हैं precipitate. The meaning of precipitate, is this clear? Yes or no? Should I repeat? या clear है? जल्दी से बताओ. Sir, can you repeat? हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ. देखो हम ये कह रहे हैं, एक काम करता हूँ, I'll show you with a video. Wait. Grammarly helps you work. देखो are you able to see this video? Yes, sir. ठीक है. अब यहाँ पे तुम देखो we are taking two substances, one we are taking lead nitrate and one we are taking iodine. One second. यस. तो अब इन दो सोल्यूशन को
हम क्या कर रहे हैं, हम मिक्स कर रहे हैं. 1 वी आर टेकिंग लेड नाइट्रेट, ये डब्बा जो है ये लेड नाइट्रेट का है, एंड वी आर मिक्सिंग लेड नाइट्रेट विद सम वाटर. एंड दूसरे में वी आर टेकिंग पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज KI. एक में लेड नाइट्रेट डाला, एक में पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, फिर थोड़ा पानी डाल के इन दोनों को मिक्स किया. ये हमने पानी डाला, ये KI का सोल्यूशन बन गया. We are mixing it to create a solution of KI. एंड फिर लेड नाइट्रेट जो हमने पाउडर डाला था उसके अंदर भी हम पानी डाल रहे हैं टू मेक अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट. And when we have made the solution, you can see these two are solution, dissolve हो चुके हैं. थोड़ा सा जो लेड नाइट्रेट है वो थोड़ा सा वाइटिश कलर में है, और जो हमारा KI है वो ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, जैसे नमक का पानी होता है. अब इन दोनों को अगर मैं मिक्स करता हूँ तो लुक व्हाट हैपेंस व्हेन आई मिक्स दीज टू. कैन यू सी फॉर्मेशन ऑफ अ येलो कलर्ड पाउडरी सब्सटेंस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब. अगर मैं इसको थोड़ी देर रुके रहने दूँ, थोड़ी देर तक इसको पड़े रहने दूँ, तो आई विल फाइंड कि ये जो येलो पाउडर सब्सटेंस है ये सोल्यूशन से के नीचे बैठ जाएगा. तो यहाँ पे हुआ क्या, हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया और लेड नाइट्रेट लिया, इन दोनों की जो रिएक्शन हो गई उससे हमारा बन गया KI, और जो KI का सोल्यूशन बना है वो नीचे उसके अंदर से येलोइश पाउडर बाहर आ गया. तो येलोइश पाउडर हैज़ बीन फॉर्म, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सोल्यूशन जो कि पहले वाइट था अब हो गया येलो कलर का. तो व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि प्रेसिपिटेट क्या होता है. तो प्रेसिपिटेट मैंने बोला है प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज अ सॉलिड जो कि सोल्यूशन के अंदर से बाहर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट किसका बनता है, येलो कलर का पाउडर सब्सटेंस किसका बनता है, लेड आयोडाइड का. यू टेल मी, इज दिस क्लियर? प्रेसिपिटेट क्या होता है? Yes. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, अब कुछ 9th की चीज़ें हैं दैट आई वांट यू टू लर्न, क्योंकि आज मैंने वो कराई नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता अब फॉर्मूला बहुत यूज आने वाले हैं आगे वाले चैप्टर में. तो देयर इज अ होमवर्क जो बाकी बच्चे सब कर चुके हैं, तुम्हारा रहता है यू हैव टू डू इट बाय नेक्स्ट क्लास. कैसे भी करके यू हैव टू लर्न इट. कटाइंस +1 वाली वैलेंसी वाले कटाइन कौन से हैं? सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, लिथियम प्लस, ठीक है, वी हैव सीजियम प्लस. ठीक है, ये सारे +1 वाले हैं. सिल्वर प्लस, शुड आई राइट द नेम एज वेल? तो ये सब की वैलेंसी याद होनी चाहिए. किसकी वैलेंसी +1 है? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, लिथियम आयन, सीजियम आयन, सिल्वर आयन. ठीक है, सिल्वर वाले को इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, सिल्वर बोलते हैं. अब +2 वाले कौन कौन से हैं? +2 वाले जल्दी से ये लिस्ट बना लेनी है. +2 वाले हैं हमारे पास मैग्नीशियम 2+, नहीं, कैल्शियम 2+, बेरिलियम 2+, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम 2+, बेरियम 2+, Fe 2+, we have Zn 2+, we have Pb 2+. ये कौन कौन से हैं? ये है मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, फेरस, जिंक, लेड.
इन सब की वैलेंसी क्या है +2। +3 वाले कटायन कौन कौन से हैं? कटायन होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो +3 वाले कटायन है हमारे पास एल्यूमिनियम, क्रोमियम, we have aluminium, we have chromium, ठीक है, और we have iron का Fe3+ that is called ferric। ये सारे हैं कटायंस +1 +2 और +3 वाले, ठीक है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट अनायंस। अनायंस की बात करें तो -1 वाले कौन से? या Cl-, Br-, F-, I-, NO3-, NO2-, ठीक है। तो दैट इज क्लोराइड, ब्रोमाइन, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ठीक है। -2 वाले कौन कौन से? -2 वाले अनायन है कार्बोनेट CO3₂-, दिस इज कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और थे HCO3-, HSO4-। HCO3- होता है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइसल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। देन SO4₂- that is called the sulfate। we have carbonate, sulfate, और कौन होता है? ये -3 पे आते हैं। -3 वाले हैं अच्छा, एक और रह गया -1 में OH-, that is hydroxide, ठीक है। then we have -3 में अच्छा एक MnO4- और आ गया, दिस इज कॉल्ड परमैंगनेट -1 में। और इसमें एक आता है Cr2O7₂-, उसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, ठीक है। 3 में वी हैव PO3₃-, जिसे बोलते हैं फॉस्फाइड, PO4₃-, जिसे बोलते हैं फॉस्फेट, ठीक है। देन वी हैव -2 में वी ऑल्सो हैव ऑक्साइड O2-, दैट इज ऑक्साइड, ठीक है। वी ऑल्सो हैव S2-, जिसे बोलते हैं सल्फाइड, और इसमें N3- को बोलते हैं नाइट्राइड, और P3- इज कॉल्ड फॉस्फाइड, दीज आर ऑल द अनायंस। तो तुम्हारा काम है, आज का होमवर्क है, कटायंस सारे लर्न होने चाहिए अच्छे से, आई विल बी आस्किंग देम। अनायंस सारे लर्न होने चाहिए, आई विल बी आस्किंग देम। एंड एटॉमिक नंबर टिल 20 लर्न होना चाहिए। 3 चीज़ें होमवर्क है, कटायन, अनायन। कटायन का स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो प्लीज जल्दी से। देन अनायन का स्क्रीनशॉट ले लो, और देन एटॉमिक नंबर टिल 20। ये मैं नेक्स्ट क्लास में यूज कराने वाला हूँ और सबको आने चाहिए। एम आई क्लियर टू एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और टाइप प्रेजेंट इन चैट, चैट पे प्रेजेंट लिख दो.